नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं फिर से एक बार स्टडी विथ राम नरेश सर चैनल में। आशा और उम्मीद है कि आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक वायसराय टॉपिक पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, इसके पहले जो मेरी वायसराय पे वीडियो है, एक महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उनका जो कार्यकाल है उसको सुनने के बाद इन सारे प्रश्न उत्तरों को आप देखेंगे, फिर आपको स्वयं में लगेगा कि कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में बचकर आपसे नहीं जाएगा। और हाँ, एक संदेश आपके लिए है कि बार बार आपको कोई कहे या ना कहे, आपका कैरियर, आपका भविष्य आपके हाथ में होता है। उसके लिए आपको सजग रहना है, समय का पूरा उपयोग करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो समय को नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है। ये चिंतन, ये मनन आपके दिमाग में हमेशा रहे कि मैं कहीं समय को नष्ट तो नहीं कर रहा हूँ। 4 लाइन में आप देखिए, वक्त को समझा नहीं जिसने उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे जितनी ही बड़ी हो और कितनी ही कठिन, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो आप एक नदी की बहाव की तरह लगातार परिश्रम करते हुए कि चट्टान जैसी भी मुसीबत, कोई भी संघर्ष आपके सामने आए, उसे आप पार करते हुए निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग बहुत ही संक्षेप में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा शुरू करते हैं। भारत का प्रथम वायसराय आप जानते हैं, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद, चूंकि ये प्रश्न भी है 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय। और इसी विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। तो भारत का प्रथम वायसराय, इसका जो उत्तर है वो है लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ, लॉर्ड कैनिंग। वैसे कैनिंग का कोई दोष नहीं था, है ना, वो तो आया यहाँ और बीज ऐसे बन चुके थे विस्फोट के कि एक महज संयोग था कि कैनिंग के उसमें विद्रोह होना था। तो विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब और कहाँ पढ़ा गया। 1858 का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पास होता है और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को, कब, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग द्वारा ही पढ़ा गया था। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। बहुत आसान प्रश्न है, आपको अधिकांश आते होंगे, लेकिन पूरी तरह कंफर्म हो जाए। कहते हैं ना, कितनी पढ़ाई में इस दौर में एक बार पढ़िए और एक बार उसे ध्यान से देख लीजिए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में लागू हुआ, तो ये लागू हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में, पूरी तरह पारित हुआ। डलहौजी के समय में आया था, पारित नहीं हो पाया था। तो विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लागू हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय में एक सवाल और बनता है कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड IPC, जो कि आज भी हमारे संविधान में, कानून की पुस्तक में इसका पढ़ाई हो की जाती है, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग, IPC। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का दमन किस वायसराय के समय में हुआ। वहाबियों का जो आंदोलन था, तो ये है एल्गिन द्वितीय। वहाबी आंदोलन एल्गिन प्रथम, एल्गिन प्रथम, सॉरी द्वितीय नहीं, एल्गिन प्रथम। अगला प्रश्न है,
कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल समिति गठित किस वायसराय के समय में की गई थी? कैंपबेल के समय में, तो ये है लॉर्ड लॉरेंस। 1866 ईस्वी में। और आप देखिए ना, एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि 1866-67 में एक अकाल पड़ा था भारत में, बहुत भीषण अकाल था, और उस अकाल को विपत्ति के समुद्र के नाम से वो वर्णित है। तो ये है ओडिशा, यानी उड़ीसा का अकाल, जो 1866 और 67 में पड़ा था। ओडिशा विपत्ति के समुद्र के नाम से इस अकाल का वर्णन हुआ है, ओडिशा का अकाल। अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉरेंस। अगला सवाल, भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई? तो ये 1872 की ईस्वी में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई, है ना। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी, लेकिन प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय में। अगला प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में हो गई थी? ये आपको पहले से मालूम होगा। लॉर्ड मेयो की ही हत्या, कहते हैं एक पागल पठान, सनकी पठान था, उसने छुरा भोंक कर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। तो इसका भी उत्तर है लॉर्ड मेयो। मेयो के समय में अजमेर में एक मेयो कॉलेज, जो कि बहुत प्रसिद्ध कॉलेज था, उसकी स्थापना की गई थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के समय 10,000 रुपये का दान किस वायसराय ने किया था? जैसा कि आप जानते हैं 1875 ईस्वी 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ में ओरिएंटल एंग्लो विद्यालय की स्थापना, कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें किस वायसराय ने 10,000 रुपये का अनुदान दिया था? तो ये है नॉर्थ ब्रुक, ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, और यही लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ही बड़ौदा का विलय कर लिया था। और मैं जब वायसराय की मैं आपको समझा रहा था, तो उस समय मेरे मन में कोई और बात आ रही थी समझाने की, तो उस समय मैंने लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का समय वहाँ पे गलत दिखा, क्योंकि मैं वीडियो देख लेता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको सुधार कर दूँ। तो इसका जो समय है वो है 1872 से 1876। हालांकि आप लोगों को मालूम हो गया रहा होगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी क्रम से चल रही थी, तो बीच में वो कैसे शायद 1969 कुछ लिख गया था पहले उसमें, तो वो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ जाएगा। ओवन मेरी डिथ के नाम से किसे जाना जाता है? ओवन मेरी डिथ के नाम से, तो ये है लॉर्ड लिटन। इसका उत्तर लॉर्ड लिटन। ये लेखक था, उपन्यासकार था ना, बहुत विद्वान था। इसकी साहित्यिक प्रतिभा के कारण ही इसको ओवन मेरी डिथ के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड लिटन। अगला सवाल, प्रथम आयोग, अकाल आयोग, जो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बना था, जिसे स्ट्रेची आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके समय में? तो ये भी है लॉर्ड लिटन। अगला सवाल, राजसी एक्ट अधिनियम 1876 का किसके समय में पारित हुआ था? तो इसका भी उत्तर है लॉर्ड लिटन। और इसी अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो इसका उत्तर भी लॉर्ड
लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके समय में पारित हुए? ये भी लॉर्ड लिटन। मुंह बंद करने वाले अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और लेकिन बस इसका जो शिकार बना था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो अखबार है सोम प्रकाश, ये आपको याद होगा, रिपीट हो जाएगा, सोम प्रकाश इसका शिकार बना था। शस्त्र अधिनियम में ये था कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण नहीं कर सकता। और ये देखिए ना, ये नियम तो देखा जाए तो आज भी है ना। आप कोई शस्त्र घर में बन रहे होंगे या कोई बनवाने जाता है तो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये तो ठीक ही था, कहीं उस लाइसेंस का, उन शस्त्रों का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था। अगला प्रश्न, सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष किस वायसराय ने कर दी थी? ये इसका एक बहुत वैसा काम था। वैसे भी भारतीय सिविल सेवा की एग्ज़ाम लंदन में होती थी और उसमें भी 21 साल में भी पढ़ना, उस समय के हालात जिस तरह के लोगों के थे, जो सुविधाएं थी, बड़ा मुश्किल था। और उसमें भी 21 से 2 वर्ष घटा देना, 19 कर देना, कहीं ना कहीं लॉर्ड लिटन की मंशा थी कि ये भारतीय कलेक्टर बन ही ना पाएँ। लेकिन वो समय था ना, आज का तो समय ऐसा नहीं है ना, आपको बनना है, उसी अकॉर्डिंग आप लोग जो भी टारगेट हो, लेकिन आप जब तक वो लक्ष्य मिले ना, आपको जी जान लगा के मेहनत से पीछे कभी नहीं हटना है, लगातार मेहनत करना है। अगला प्रश्न, तो ये लॉर्ड लिटन। अगला सवाल, रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? सोचिए ना, सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय है रिपन, इसे भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? तो ये इसका उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सर्वाधिक लोकप्रिय रिपन को सज्जन रिपन किसने कहा? इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने ही वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को रिपन ने ही समाप्त कर दिया था। अगला सवाल, प्रथम भारत की वास्तविक जनगणना 1881 में किसके समय में होती है? तो ये वास्तविक जनगणना यानी नियमित जनगणना भारत की 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में होती है। लॉर्ड रिपन। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में पारित होता है? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी, ये भी लॉर्ड रिपन के समय में पारित होता है। इस फैक्ट्री अधिनियम को बाल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 7 वर्ष से नीचे के बच्चे को काम से मनाही कर दी गई थी और 7 से 12 वर्ष के उम्र के बच्चे को काम के घंटे निश्चित कर दिए गए थे। हंटर कमीशन 1882 किससे संबंधित था? जो लॉर्ड रिपन के समय में है। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। प्राथमिक शिक्षा। रिपन ने स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया था? जैसा जानते हैं, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता रिपन को माना जाता है और ये सबसे पहले मद्रास में लागू हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में। ये किस वायसराय का कथन है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं ना। ये भी किसका कथन है? लॉर्ड रिपन का। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में आया? इल्बर्ट बिल 1884 में इसी लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इसमें जो मेन बात थी कि जातिगत न्यायिक अयोग्यताओं को दूर करने के लिए रिपन ने यह कर दिया था कि भारतीय और अंग्रेज सभी न्यायाधीशों को समान अधिकार देने की बात कही। फिर इसमें इतना ज़्यादा विवाद हुआ कि ये बिल को वापस लेना पड़ा और देखिए इसी बिल के विवाद के कारण ही रिपन यहाँ से त्यागपत्र दे करके इंग्लैंड वापस चला जाता है। नगरों में नगर पालिका का गठन किसके समय में हुआ? ये भी रिपन।
अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके समय में होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में होती है। आसान क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कंफर्म रखिएगा। अगला सवाल, बंगाल में टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया? तो ये भी डफरिन के समय में है, बंगाल में 1885 ईस्वी में। इसमें क्या था कि किसानों की रक्षा के लिए डफरिन ने एक अच्छा काम किया था और इस नियम के बाद कोई भी जमींदार अपनी मर्जी से किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता था। और 1885 में बंगाल में और 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट, यानी पंजाब में भी ये नियम इसने लागू कर दिया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई, कब हुई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है 1885 ईस्वी में इसी डफरिन के समय में हुई। 1887 डफरिन के समय, 1887 ईस्वी। भारत और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब और किसके समय में पारित किया गया? दूसरा फैक्ट्री अधिनियम देखिए ये हुआ है 1891 और ये लैंसडाउन के समय में पारित किया गया। किसके समय? लैंसडाउन इसमें महिलाओं के लिए 11 घंटे से अधिक काम पे रोक लगा दी गई थी। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा किसके समय में खींची गई? तो इसका भी उत्तर है लैंसडाउन। अगला एक कथन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। ये किसका कथन है? एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन था जिसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई? मैं कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। और देखिए ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से इसीलिए किया था। ये बहुत अलोकप्रिय था। इसके कुछ कार्य ऐसे थे जिसने इसको बहुत अलोकप्रिय बना दिया था। अगला प्रश्न, पुलिस आयोग 1902 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? इसी के समय में हुआ था पुलिस आयोग का गठन। उसके अध्यक्ष कौन थे ये याद रखिएगा आप, एंड्रयू फ्रेजर। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वो है थॉमस रेले। इसी के समय में सिंचाई आयोग का भी गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्कॉट मानक्रीफ, सर स्कॉट मानक्रीफ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? देखिए ना, कर्जन से बहुत सवाल हैं तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी कर्जन के समय पारित हुआ था। वैसे पुरातत्व विभाग के जनक किसे माना जाता है? ये इस समय का सवाल नहीं है लेकिन आ गया, चूंकि प्राचीन स्मारक संरक्षण की बात आ गई थी। तो 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष कनिंघम थे। तो ये इनके पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन है? कनिंघम। जबकि कर्जन ने
पुरातत्व संरक्षण विभाग का जो महानिदेशक जिनको नियुक्त किया था उनका नाम सर जॉन मार्शल, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। और इस पे आप ये याद रखिए कि दो पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी ढाका थी और पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता थी, तो ये हुआ था 1905। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल की कलकत्ता। कृषि अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? ये भी लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में पूसा, ये बिहार में पड़ता। यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत क्यों भेजा गया था लॉर्ड कर्जन के समय? रूसी षड्यंत्र को विफल करने के लिए इस मिशन को भेजा गया था। ये सैनिक मिशन था, तो ये रूसी षड्यंत्र को विफल करने हेतु किस संधि द्वारा तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया गया था? कितने सवाल इससे बनते हैं? तो वो है 1904 की लहासा की संधि, लहासा संधि। अगला प्रश्न, किस वायसराय के समय ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? वो है मिंटो द्वितीय। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। गवर्नर जनरल की काउंसिल में किस भारतीय की नियुक्ति हुई थी इसी मिंटो द्वितीय के समय? ये आपको याद रखना है, वो हैं एसपी सिन्हा। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब और किसके समय? देखिए ना, ICA 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये लॉर्ड मिंटो के समय में ही हुई थी 1909, जिसमें मुस्लिमों के लिए विधान परिषदों में अलग निर्वाचन के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। और कहीं ना कहीं देखिए ना, तो भारत विभाजन के जो बीज था वो इसी पे बो दिया गया था। अगला सवाल, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा, है ना, ये 1911 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय, हार्डिंग्स द्वितीय। और ये राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी? 1912 ईस्वी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके समय में? तो ये 1916 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और ये भी लॉर्ड हार्डिंग्स के समय में हुई है, मालवीय जी द्वारा। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका भी उत्तर है हार्डिंग्स। इसके समय एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। सवाल यह है कि दिल्ली दरबार में कर्जन के किस बुरे कार्य को निरस्त कर दिया गया था? तो वही जो बंगाल विभाजन था ना, वो इसी समय दिल्ली दरबार में, और कहते हैं ना दिल्ली दरबार उस समय हो रहा था। इसके बाद इसके बारे में कलकत्ता की एक पत्रिका में लिखा था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, यानी भारत की स्थिति, अकाल भी पड़ गए थे, तमाम परेशानियां थी, और उस समय में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा था। तो ये भी है लॉर्ड हार्डिंग्स। लेकिन मेन अच्छा काम ये हुआ कि बंगाल विभाजन जो एक बुरा कार्य था, सबसे घृणित कार्य कर्जन का था बंगाल विभाजन, उसको इसमें रद्द कर दिया गया। होम रूल लीग के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? जैसे आप देखिए ना, 1916 ईस्वी में, है ना, होम रूल लीग जिसे श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग चलाते हैं, इसके समय जो वायसराय था वो था जेम्स फोर्ड। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ? ये भी जेम्स फोर्ड के समय।
रौलट एक्ट के आगे ही जलियांवाला कांड होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको उसके बारे में पूरी तरह मालूम होगा, है ना, जिसकी तुलना रूस के खूनी रविवार घटना से की जाती है इतिहास का। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी चेम्सफोर्ड के समय इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी जाती है। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ये भी चेम्सफोर्ड के समय में। देखिए कितने प्रश्न बन रहे हैं प्रत्येक वायसराय के विषय में, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है, बस एक बार ध्यान से इनको देखेंगे, समझेंगे, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल, एकमात्र वायसराय जो यहूदी था वो है लॉर्ड रीडिंग। इसी के समय अगला सवाल है, काकोरी षड्यंत्र केस किसके समय में हुआ था? तो ये 1925 ईस्वी में, ये भी लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन कब और किसके समय में आया? तो ये आया है लॉर्ड इरविन के समय में। कब आया? 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न, कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 किसके समय में पारित हुआ? वही जो लाहौर अधिवेशन है, और उस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, क्योंकि एक वीडियो कांग्रेस के जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उनमें क्या क्या उनकी विशेषताएं रही हैं, बहुत छोटे में वो बन जाएगा। लेकिन ये लाहौर अधिवेशन था, ये भी इरविन के समय में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन वायसराय था? जो कि 1930 ईस्वी में था, इसके भी समय इरविन। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ? ये वेलिंगटन या वेलिंगडन, कहीं कहीं ऐसे आ जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि गांधी इरविन समझौता में ये बात हो गई थी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, जिसमें कि लंदन गए थे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी, जो कि जेम्स पैलेस में हुआ था, और उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन के समय में होता है। अगला प्रश्न, इसी के समय में 1932 में कम्युनल अवार्ड, है ना, जो मैकडोनाल्ड कमीशन, जो समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, ये भी इसी के समय में होता है। अगला सवाल, 1935 ईस्वी अधिनियम के तहत पहले आम चुनाव किसके समय में हुए? तो ये थे वायसराय लिनलिथगो। देखिए ना, क्रम याद करना, इसीलिए उस वीडियो को आपको एक दो बार जरूर याद करना है ना। वीडियो की शुरुआत क्या थी? लामे नाली, है ना, एक अंग्रेज था, याद आ रहा होगा। कौन सा लेंस लगाता था? रिंडफ लेंस लगाता था। वो एक कैसा था? महाफोर्जरी था, है ना। लेकिन इसकी पत्नी का नाम क्या था? इवेल्यूएमा। वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि भारत के लिए कुछ सुधार करना चाहती थी। देखिए ना, ऐसे याद करना कितना मुश्किल है, और उस एक लाइन के बाद जब आप क्रोनोलॉजी याद करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है। अगला सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। ये भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई थी, और इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अगला सवाल, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो कि 26 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, ये भी किसके समय? लॉर्ड लिनलिथगो। क्योंकि प्रथम आम चुनाव हो गए थे, जिसमें कांग्रेस कई प्रांतों में सरकार बना ली थी। ये मुस्लिम लीग को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था, वो लगातार इसके विरोध में काम कर रही थी। परिणाम स्वरूप, और उसी समय 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था इसी के समय में। तो इस कारण से कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके लिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के समय? जो कि
ये भी लार्ड लेनिथिको के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का क्रिप्स मिशन किसके समय में आया? ये भी इसी के समय में आया। अगला प्रश्न, शिमला सम्मेलन कब और किसके समय में हुआ? लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल। और मुस्लिम लीग जिन्ना की हठधर्मिता के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ। अगला प्रश्न, शिमला सम्मेलन कब और किसके समय में हुआ? लॉर्ड बेवेल, है ना, ये लॉर्ड बेवेल के समय। अगला प्रश्न, बंबई में नौसैनिकों द्वारा विद्रोह, ये भी लॉर्ड बेवेल। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, नौसैनिकों ने, अपने मेन रूप से खाने की नाराजगी थी, उनकी सुविधाएं, और फिर जब भारतीय हमारे राष्ट्रवादी नेता वहाँ पहुँचे थे तब उनके सामने उन्होंने समर्पण किया। उन्होंने कहा था कि हम ब्रिटिश सरकार के नहीं, हम अपने नेताओं के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये भी इसी के समय में हुआ। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 किसके समय? ये भी लॉर्ड बेवेल के समय। और इसी मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, ये आपको मालूम है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, ये भी लॉर्ड बेवेल के समय। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। किसके समय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ? वही लॉर्ड बेवेल। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये है लॉर्ड माउंट बेटन। माउंट बेटन। अगला प्रश्न, 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना का दूसरा नाम, यानी उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है भारत विभाजन योजना। भारत विभाजन योजना, क्योंकि इसी योजना के तहत भारत 2 भागों में बटा था, भारत और पाकिस्तान। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये भी है माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। और अंतिम प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सीधा उत्तर है सी राजगोपालाचारी। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।